स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। एलिमेंटल मेज के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है और जब भी लॉर्ड बिडेनवी अपने ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि डियोन अपने उस वाटर को स्पीयर में चेंज कर देता है। और इस चीज को देख के लॉर्ड बिडेन हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वाटर ड्रॉप कि इसने उन वाटर ड्रॉप को स्पीयर में चेंज कर दिया। तभी दिखाया जाता है लॉर्ड को जो कि ताली बजाते हुए कह रहा होता है शांत हो जाओ। तो दिखाया जाता है कि वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। और तभी लॉर्ड डियोन से पूछते हैं क्या तुम एक इंटरमीडिएट स्पीड में हो और तुमसे मिलकर अच्छा लगा डियोन। और जैसा कि तुम्हें पता होगा मैं बेरिन डियोना हॉल्टन हूँ। और तभी यूडीन कहती है कि डियोन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि डियोन भी लॉर्ड की पावर महसूस करके कह रहा होता है जैसा कि यूडीन ने कहा क्या यही इसकी एग्जैक्ट पावर है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी रियलिटी और अनरियलिटी के बीच में हैं कि ये मेरा पहली बार होगा। और अभी के लिए जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर मैं अभी इससे डील करता हूँ तो। और तभी लॉर्ड होल्टन कहते हैं कि तुम थोड़े चुप रहने वाले पर्सन हो। चलो ठीक है, मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ कि अगर तुम मेरे वेसल बन जाते हो तो मैं तुमको हॉनर और वेल्थ दोनों ही दूंगा। और इस चीज़ को सुन के डियोन सोच रहा होता है कि ये एक सिंपल सा प्रपोजल है मगर ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है मगर मैं भी। और जब डियोन लॉर्ड से कहता है कि मैं इस वर्ल्ड को ट्रेवल कर रहा हूँ अपने पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए, मैं किसी भी चीज़ में बता नहीं रह सकता, मुझे फ्री रहना पड़ेगा हर एक चीज़ से। अगर मैं डिस्काउंट का बैटल बन जाऊंगा तो ये जो सारी पॉसिबिलिटी हैं इस वर्ल्ड को घूमने की ये सारी खत्म हो जाएंगी मेरी। और इस चीज़ को सुन के जो लॉर्ड हॉन्टन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वो अपने गुस्से को काबू करते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब तुम मेरे प्रपोजल को मना कर रहे हो। तो डियोन कहता है हाँ। और इस तरीके से डियोन को बात करता देख जो लॉर्ड बिडेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जबकि डियोन कहता है हाँ मैं इसे ऑफर को रिस्क करता हूँ। और जब ये इस चीज़ को सुन के जो लॉर्ड हॉल्टन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं तो इसका मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो डियोन कहता है कि ऐसा है कि विस्काउंट क्या तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी का वेट कितना है। और जबकि दिखाया जाता है लॉर्ड बिडेन को जो कि डियोन के पीछे खड़े होते हैं कि ये आदमी ये सच में पागल है। तो लॉर्ड हॉल्टन कहते हैं कि डियोन जो वेट है तुम्हारी लाइफ का उससे ज़्यादा मेरा जो प्रपोजल है वो भारी है। तो इस बात को सुन के डियोन सोचा होता है कि ये नोबल ये बिल्कुल मेरी पिछली ज़िंदगी की तरह है कि जैसा मेरी पिछली ज़िंदगी में होता था जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा ग्रेट समझता था। तो डियोन लॉर्ड हॉल्टन से कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो लॉर्ड हॉल्टन कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि इसे तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए। जबकि डॉन सोचता है ये मुझको धमकी दे रहा है और जबकि वो अपने चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं लेके आता। और इस चीज़ को देख के लॉर्ड हॉल्टन कह रहे होते हैं क्या इसने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया इस बात को सुन के। और तभी वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वेंडिल। और तभी दिखाया जाता है लॉर्ड वेंडिल को जो कि जॉन पर अटैक करने के लिए पीछे से आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यस सर मैं इस बास्टर को जिसने विस्काउंट से इस तरीके से बात करने की हिम्मत की। और तभी दिखाया जाता है कि वो कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये क्या है। और तभी दिखाया जाता है कि एक वाटर का अटैक जो उनके ऊपर आके लगता है जिसकी वजह से जाके गिरती है। और तभी डियोन पीछे मुड़ के देखता है और सोच रहा होता है क्या इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी दोबारा से। और जबकि लॉर्ड हॉन्टन इस चीज़ को देख के सोच रहे होते हैं क्या जो स्पिरिट ऑफ वाटर होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी दिखाया जाता है यूडीन को जो कि डियोन के आगे आ जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जो भी ह्यूमन डियोन को हार्म करने की कोशिश करेगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। और जबकि डियोन लॉर्ड बेंडिल को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ तक कि रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। और जबकि यूडीन ने उस अटैक को सक्सेसफुली हिट भी कर दिया उस पर। और तभी दिखाया जाता है लॉर्ड हॉल्टन को जो कि अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और कह रहे होते हैं कि स्प्लिट मेज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से नोबल को देखने की और यहाँ तक कि एक नाइट पर अटैक करने की कि तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम इस जंगली तरीके से भागते हो। और वो अपनी तलवार आगे कर लेता है और जब ये उसमें ऑरा ले आता है। और इस चीज़ को देख के जॉन सोच रहा होता है क्या एक ऑरा ब्लेड, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था। जबकि लॉर्ड हॉल्टन कहते हैं कि ये एक अच्छी ट्रिक थी मगर ये मीनिंगलेस है मेरे सामने, मैं तुमको मार दूंगा। और तभी वो अपनी तलवार से अटैक कर देते हैं जॉन के ऊपर। और जबकि दिखाया जाता है जॉन को जो कि इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी दिखाया जाता है कि यूडीन उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है अपनी वाटर कंट्रोल एबिलिटी से। लॉर्ड हॉल्टन कह रहे होते हैं क्या ही वेस्ट है कि एक अच्छा रिएक्शन था ना ही किसी स्पीड मैच की तरह। और क्या पावर ये भी स्पीड मैच की है। तभी यूडीन चिल्लाते हुए कहती है डियोन के यहाँ से हट जाओ, ये आदमी तुमको सच में मारना चाहता है। जबकि डियोन भी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मैंने डिस्काउंट को उन मूवमेंट को करते हुए देखा था, क्या इसलिए क्योंकि मैं यूडीन की पावर को यूज कर पा रहा था। यहाँ तक कि जो विस्काउंट है वो स्ट्रॉन्ग है मगर फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उससे जीत सकता हूँ। क्या इसका कोई तरीका है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ कि हाँ ये सच में पॉसिबल है, मैं अपनी डेंजर सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर सकता हूँ एक बार में।
और जबकि ये जो बॉल है वाटर की वो कटने ही वाली है। तो यूडीन जो विस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी स्ट्रेंथ पे। तो तुम मेरे दिमाग को पढ़ो, अगर सब चीज़ अपने प्लान के हिसाब से जाएगी तो ये हमारे पास एक चांस होगा। जबकि यूडीन भी जॉन के माइंड को पढ़ लेती है और कह रही होती है कि ठीक है जॉन, जैसा तुमने कहा मैं उसी तरीके से ट्राई करूंगी। जबकि लॉर्ड हॉर्नटन कहती हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो तुम्हारा बैरियर है ये अपनी लिमिट पे आ चुका है। जबकि जॉन सोच रहा होता है जैसे ही पानी की दीवार कटेगी और तभी दिखाया जाता है लॉर्ड हॉर्नटन को जो कि उस वाटर की बॉल को काट देते हैं। और तभी जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि यूडीन अभी। और जबकि यूडीन भी अपनी पावर को यूज करते हुए लॉर्ड हॉर्नटन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है लॉर्ड हॉर्नटन को जो कि अपने ऊपर अटैक को लगते हुए देख के कह रहे होते हैं कि मैं एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन हूँ, मगर फिर भी मैं एक ऐसे स्पीड मेट से नहीं हार सकता। और दिखाया जाता है लॉर्ड हॉर्नटन को जो कि उस अटैक की वजह से दूर जाके गिरते हैं। और दिखाया जाता है उनकी हालत जो कि बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जबकि जॉन इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि लॉर्ड हॉर्नटन का जो रीजन था तुम हारे वो सिंपल था, ना कि इस वजह से कि तुम स्ट्रांग नहीं हो और ना इस वजह से कि तुम वीक हो। कि जो रीजन था कि तुम इससे हारे वो ये था कि तुम एक नोबल मैन हो, कि तुम्हारा सभी लोगों को इस तरीके से नीची निगाहों से देखना, अगर तुम इस चीज़ को अभी भी नहीं जानते तो तुम दोबारा से इसी तरह से हार जाओगे। और तभी डियोन यूडीन से कहता है कि तुम इन दोनों को ट्रीट कर दो। तो यूडीन भी डियोन की बात मान के उन दोनों को हील करने लग जाती है। जबकि डियोन कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना मगर मैं तुमको ज्वाइन नहीं कर सकता। जबकि डियोन इस बात को कह के देख रहा होता है, जबकि लॉर्ड हॉर्नडे कह रहे होते हैं कि स्पीच में तुम, और वो वहीं पड़ा हुआ होता है। जबकि डियोन वहां से जाते हुए कह रहा होता है मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ और मैं किसी से भी अपने आप पे फोर्स नहीं करने देना चाहता, और अब मैं इस स्टेट में अब और नहीं रहने वाला हूँ। तुम इस बात को समझ जाओ और मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि हम दोनों दोबारा से ना मिलें। जबकि जॉन इस बात को कह के वहां से बाहर निकलने लग जाता है, और जैसे ही वो बाहर आके देखता है तो दिखाया जाता है एक और ऑफिसर को जिसके पीछे सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं। और वो कहता है कि स्टेज में यहीं रुको। जबकि जॉन बिना कोई एक्सप्रेशन के इसको देख रहा होता है, और जबकि यूरिन बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है उसको। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।